हेलो गाइस, आपका मधुर गुप्ता चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। तो जेईई एडवांस 2018 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चल रहा है चैप्टर, और 25 से करते करते हम 18 पे पहुंच चुके हैं। और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, और जैसा कि हर क्वेश्चन में मैं आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाता हूं पहले, और फिर क्वेश्चन आप खुद ही कर लेंगे। तो आइए पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन ये सिंपल सा बोल रहा है बेटा कि आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताने हैं। मल्टी सेलेक्ट क्वेश्चन है, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जेईई एडवांस का बहुत फेवरेट चैप्टर रहा है, ठीक है ना। तो और रहेगा भी, क्योंकि दो इंपॉर्टेंट चैप्टर की हम बात करते हैं, केमिकल बॉन्डिंग एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। चलिए, द करेक्ट स्टेटमेंट एंड रिगार्डिंग द बाइनरी ट्रांजिशन मेटल कार्बोनिल कंपाउंड्स। अब कार्बोनिल कंपाउंड्स क्या होते हैं, और बाइनरी ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है, जिनकी क्या वैलेंसी क्या हो, 2 हो। ये ऐसे MCOX की बात कर रहे हैं। मेटल कार्बोनिल क्या होते हैं, ये कॉम्प्लेक्स बोलते हैं इनको, जिनसे क्या मेटल कार्बोनिल कंपाउंड्स किनको बोलते हैं, जिनसे मेटल किससे जुड़ा हुआ होता है, CO से जुड़ा हुआ होता है। जी हाँ, उसके बारे में आपको क्या बताने हैं, करेक्ट स्टेटमेंट बताने हैं। तो ये 4 स्टेटमेंट लिख रखे हैं। मैं ये 4 स्टेटमेंट आप खुद ही सोल्व कर लेंगे। पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाता हूं, और उसके बाद हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेंगे, जो कि बहुत ही आसान है। चलिए, तो पहले कॉन्सेप्ट सीख ले। आइए, तो पहले मैं इसको थोड़ा रफ कर देता हूं, क्वेश्चन को हटा रहा हूं। क्वेश्चन ने करेक्ट स्टेटमेंट पूछे थे, बात समझ में आ गई। चलिए, बाइनरी ट्रांजिशन मेटल क्या होती है, वो 3D वाली समझते हैं ना। हाँ, 3D 4D 5D उन सबको क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन मेटल की बात कर रहे हैं अपन। बात समझ में आ गई। चलिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो इसको मेरे को थोड़ा रफ करना पड़ेगा, मेरे को थोड़ी जगह की जरूरत है, क्योंकि मैं आपको कार्बोनिल कंपाउंड में, जो कि बोर्ड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जेईई मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जेईई एडवांस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैम के लिए इंपॉर्टेंट है, CSIR नेट के लिए इंपॉर्टेंट है, गेट के लिए इंपॉर्टेंट है। सारे केमिस्ट्री के रिलेटेड जितने भी एग्जाम देने वाले हो ना आप, उन सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आइए सीख लेते हैं। तो यहां पे अगर हम बात करें बॉन्डिंग, उससे भी पहले मैं आपको एक चीज बताऊं कि लिगेंड के हमने टाइप देखे थे। हाँ, मैंने एक PDF टेलीग्राम चैनल पे भी आप जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे। वहां पे मैंने एक PDF भेजी है लिगेंड की क्लासिफिकेशन की, तो आप उसको देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। सारे तरीके के लिगेंड है उसमें। तो 3 तरीके से हम क्लासिफाई कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, ऑन द बेसिस ऑफ क्या डेंसिटी, और थर्ड क्लासिफिकेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेप्टिंग एंड डोनेटिंग टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हम थर्ड क्लासिफिकेशन पे बात कर रहे हैं। तो यहां पे अगर हम बात करें, तो हम 2 तरीके से लिगेंड को डिवाइड कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। एक तो बोल सकते हैं क्लासिकल लिगेंड। क्लासिकल लिगेंड की अगर हम बात करें, तो क्लासिकल लिगेंड सिंपल, जितने भी हमने सिंपल जो लिगेंड होते हैं, जो केवल और केवल क्या करते हैं, सिग्मा डोनेशन करते हैं, उन सबको हम कौन सी कैटेगरी में रखते हैं। आराम से सुनना, बिल्कुल बिल्कुल आराम से सुनना। ये जितने भी केवल सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, लिगेंड मेटल को कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्वेश्चन है, तो उन सबको हम क्लासिकल लिगेंड में रखते हैं। जैसे H- हो गया, जितने भी हैलाइड आयंस है वो सब हो गए, वो सब कौन सी कैटेगरी में आएंगे, क्लासिकल लिगेंड में आएंगे। बात समझ में आ गई। अब दूसरा जो टाइप होता है बेटा, वो होता है नॉन क्लासिकल लिगेंड। नॉन क्लासिकल लिगेंड। अब नॉन क्लासिकल लिगेंड में क्या होता है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना कि इसमें क्या होता है, जो डोनेशन हो सकता है वो सिग्मा पाई दोनों तरीके से हो सकता है, लेकिन इसमें देने के साथ साथ लिगेंड मेटल से इलेक्ट्रॉन लेता भी है। जी हां, मेटल से इलेक्ट्रॉन लेता भी है, और उसी को हम बोलते हैं सिनर्जिक बॉन्डिंग। उसी को हम क्या बोलते हैं, सिनर्जिक बॉन्डिंग बोलते हैं। तो वो जो हमारा लिगेंड है, वो एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में भी ले सकता है, और वैकेंट डी ऑर्बिटल में भी ले सकता है। आइए देखते हैं कैसे, ठीक है ना। एक बार देखिए आराम से, ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूं वो बच्चों को जब भी समझ में आएगा जब आपको थोड़ा सा लिगेंड का क्लासिफिकेशन अच्छे लेवल पे आता होगा, ठीक है ना। ठीक है, बहुत बेसिक से बात कर रहे हैं। देखिए इधर, तो यहां पे अगर हम बात करें नॉन क्लासिकल लिगेंड की, तो इसको हम ऐसे तोड़ सकते हैं। नॉन क्लासिकल लिगेंड में क्या होगा, क्या होगा, देगा तो सही, लेकिन साथ में लेगा भी इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। किससे लेगा, मेटल से लेगा, थ्रू बैकबोन लेगा, थ्रू बैकबोन मतलब पाई बॉन्ड के थ्रू, ठीक है ना। चलिए, तो इसलिए इनको बोलते हैं पाई एसिड लिगेंड भी बोल देते हैं। कौन सा लिगेंड बोल देते हैं, पाई एसिड, पाई एसिड, पाई एसिड लिगेंड भी बोल देते हैं। पाई एसिड क्या बोल देते हैं, लिगेंड भी बोल देते हैं। बात समझ में आ गई। चलिए, तो यहां पे अगर हम देखें तो 2 तरीके से हम इसको देख सकते हैं। देखें आराम से, यहां पे देखें, यहां पे जो मेटल है,
वो ऐसे, ये लिगेंड है, ये मेटल है, ये लिगेंड है, यहाँ पे ये सिग्मा से दे रहा है, यहाँ पे किससे दे रहा है, सिग्मा से, और लेगा तो हमेशा किससे, पाई से, लेगा तो हमेशा किससे, पाई से। अब इसमें भी दो क्लासिफिकेशन हो जाते हैं, जी हाँ, इसमें भी दो क्लासिफिकेशन हो जाते हैं। यहाँ पे ये जो लिगेंड लेगा ना, वो दो तरीके से ले सकता है। किस किस में ले सकता है, एक तो ये अपने ले सकता है एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में, और दूसरा ये ले सकता है वैकेंट डी ऑर्बिटल में, वैकेंट डी ऑर्बिटल में। ध्यान से सुनना आराम से, वैकेंट डी ऑर्बिटल में ले सकता है। इसके एग्जांपल बताऊं, जैसे हमारा क्या हो गया, सीओ हो गया, जिसकी हम बात करने वाले कार्बोनिल कंपाउंड्स की, CN माइनस हो गया, ये सब किस में आएंगे, इस वाली कैटेगरी में। ये सब किस में आएंगे, इसमें आ गया, जैसे आपका आ गया क्या, PPS3 आ गया। जो फॉस्फोरस वाले होते हैं ना, हाँ, वो कौन से में लेते हैं, वैकेंट डी ऑर्बिटल में। इसमें आप PMA3 भी लिख सकते हो, PR3 में सिंपल लिख लूं, यहाँ पे R आपका एल्काइल ग्रुप हो सकता है, ठीक है ना, फिनाइल ग्रुप हो सकता है, ट्राई फिनाइल फोस्फिन बोलते हैं इसको, ऐसे आपने पढ़ा होगा, ट्राई मिथाइल फोस्फिन, PME3, ठीक है ना। तो वो किस में लेते हैं, यहाँ पे देखना आराम से, किस में लेते हैं, वैकेंट डी ऑर्बिटल में। ये लेने की बात हो रही है, दे तो देंगे तो किससे, सिग्मा से, लेकिन लेंगे किससे, पाई से, और पाई में भी एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में लेंगे, ये एग्जांपल, वैकेंट डी ऑर्बिटल में लेंगे, ये एग्जांपल। बात समझ में आ गई, बहुत ही बेसिक से बता रहा हूं। देखिए यहां पे अगर हम बात करें तो यहां पे जो दूसरा क्लासिफिकेशन है, वो देगा भी पाई से, वो देगा भी पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ये पाई है ना, ये क्या है, पाई, और लेगा भी पाई से। बात समझ में आ गई। लेगा किसमें, लेगा वही एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में। किसमें लेगा, ये एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में, पाई स्टार में लेगा। उतना डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूं, बस तुम इतना ध्यान रखना, पाई से ही दे रहा है और पाई से ही ले रहा है। हमेशा जब मेटल से इलेक्ट्रॉन देगा तो बैक बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा, ये तो फिक्स है। लेकिन जो लिगेंड दे रहा है ना, लिगेंड यहाँ पे सिग्मा से दे रहा है, वहां पे पाई से दे रहा है। इसके एग्जांपल आपको मैं बताऊं तो ये अपना क्या हो गया, C2H4, इथाइलिन ग्रुप। कौन सा ग्रुप हो गया, इथाइलिन ग्रुप। पाई आपने जैसे सोल्ट पढ़ा होगा, KPTCl3 क्या, C2H4, eta2C2H4, वो इसी का एग्जांपल है, वो इसी क्लासिफिकेशन का एग्जांपल है। तो यहां पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। बताओ कोई दिक्कत हो तो, नहीं है ना कोई दिक्कत। चलिए, तो अगर मैं आपसे आगे बात करूं तो ये सिंपल क्लासिफिकेशन था, ये आराम से आप देख सकते हैं। और हमको जो पढ़ना है, कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स कौन सी कैटेगरी में आएंगे, इस वाली कैटेगरी में। हमको क्या पढ़ना है, इसको पढ़ना है। बात समझ में आ गई। हम पहले कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, उसके बाद क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब मेरी बात ध्यान से सुन लो, दोनों कान खोल के सुन लेना। यहां पे जो ये वाला बॉन्ड बन रहा है ना, ऊपर वाला, इसी को बोलते हैं सिनर्जिक बॉन्डिंग। ये जो बॉन्ड बन रहा है ना, इसी को बोलते हैं सिनर्जिक बॉन्डिंग। अच्छे से दिमाग खोल के आराम से सुनो, दोनों कान खोल के। इसी को क्या बोलते हैं, सिनर्जिक बॉन्डिंग बोलते हैं। जब मेटल अपने इलेक्ट्रॉन लिगेंड को देता है थ्रू पाई बॉन्ड, उसी बॉन्डिंग को क्या बोलते हैं, सिनर्जिक बॉन्डिंग बोलते हैं। बात समझ में आ गई। आगे बढ़ूं, कार्बोनिल कंपाउंड्स की बॉन्डिंग में बढ़ूं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको बताऊं, ये वीडियो केवल जो जेई एडवांस PYQ के लिए नहीं है, ये वीडियो हर कोई बच्चा वो देख सकता है जिसको अपने कॉन्सेप्ट क्या करने हो, पक्के करने हो। चलिए अब मैं बात करता हूं बॉन्डिंग की, मेटल कार्बोनिल में। बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल। देखो आराम से, बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल। देखो यहां पे हमारा मेटल होगा, यहां पे हमारा मेटल होगा, ये इसका खाली डी ऑर्बिटल, और यहां पे हमारा क्या होगा, CO होगा। ये ऐसे CO आपने देखा होगा। बिल्कुल इतने प्यार से समझाऊंगा ना, मतलब छप जाएगा दिमाग के अंदर, ये मेरी गारंटी है, अगर आप ध्यान से सुनोगे तो, ठीक है ना। नहीं सुनोगे तो फिर नहीं छपेगा, ठीक है ना। ध्यान तो देना ही पड़ेगा बेटा, ध्यान तो देना ही पड़ेगा। ऐसे ऐसे चोटियां बना दो, दो ये लो, बना दी। ऐसे इसमें बना दो, ये लो। सब कुछ समझाऊंगा, ठीक है ना। जब मेरे को कोई टॉपिक अच्छे से आता है ना, तो मैं समझा सकता हूं, देखना आराम से, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो मैंने बनाया है ना, बिल्कुल एक एक चीज ध्यान से सुनना। ये मेटल है, ये आपको समझ में आ रहा है, ये CO लिगेंड है। हम पढ़ रहे हैं बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल। आप इसको लिख सकते हैं ऐसे, कैसे लिखूं, यहां लिख दूं MCO का होल X।
और यहाँ पे प्लस माइनस जो भी होगा वो देख लेंगे अपन, उसकी कोई चिंता वाली बात नहीं है। चार्ज अपन केवल इतना अभी देख रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, तो यहाँ पे ये जो ऑर्बिटल मैंने बनाया ना, ये वैकेंट डी ऑर्बिटल है। क्या है ये? वैकेंट डी ऑर्बिटल है। और आपको मैं ये बता दूं, ये वैसे 12th क्लास के लेवल पे बताया नहीं जाता, ये जो ऑर्बिटल्स होते हैं ना, वो होते हैं अपने T2G वाले, DXY, DYZ और DXZ। खाली होना चाहिए। अरे 2 इलेक्ट्रॉन लेगा ना यार, खाली होना चाहिए ना पूरा। तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे देगा इसको, आराम से देखो, ये सिग्मा बॉन्ड हो गया। जी हाँ, जी हाँ। अब यहां पे मैं अगर इसकी बात बताऊं ना आपको, ये भी आपको इतना डिटेल में कोई नहीं बताएगा। ये नॉन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल है CO का। नॉन बॉन्डिंग, ये NBMO की फुल फॉर्म क्या है? नॉन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल विच हैव स्लाइटली एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर। स्लाइटली एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर। स्लाइटली एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर, आराम से देखो, स्लाइटली एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर, ये नहीं बताएगा आपको कोई। ये देखो आराम से, ये देखो। अब इससे आपको एक एक चीज क्लियर करवाऊंगा मैं, आराम से सुनना बस। यहां पे सिग्मा डोनेशन हो गया। अब ये देखो, ये जो इसके ये मैंने ऑर्बिटल बनाए हैं, वो भरे वाले ऑर्बिटल हैं। किसके? मेटल के, क्योंकि पाई भी तो होगा। अरे लेगा भी तो सही ना। हाँ, आराम से देखो, आराम से देखो, ये देखो, ये देखो, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन ऐसे देगा, ऐसे, ये लो, ऐसे देगा। आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, मैं नीचे नहीं बना रहा हूं, ठीक है। आप इसको बना सकते हैं, क्योंकि आपको लगेगा कि मैं 4-5 बॉन्ड बना रहा हूं, नहीं, केवल मैं ऊपर का बता रहा हूं। ऐसे आप नीचे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। अब ये जो ऑर्बिटल आपने बनाए हैं ना, ये कौन से ऑर्बिटल है? ये ऑर्बिटल है इसके पाई स्टार, और ये ABMO, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। मैं आपको एक पिक्चर क्लियर कर देता हूं। 12th क्लास के लेवल पे CO की MOT नहीं होती है, मतलब CO की MOT सिलेबस में नहीं होती है 12th क्लास के लेवल पे। लेकिन ये बताया जाता है कि CO के जो होमो होते हैं ना, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल, वो नॉन बॉन्डिंग NBMO होते हैं, नॉन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, जो कि मैंने ये लिखा है। अब ये कार्बन का लोन पेयर मत समझ लेना आप। यहां पे जो बात हो रही है ना, वो पूरे CO मोलिक्यूल की हो रही है। दोनों कान खोल के सुन लो, अगर आपको अच्छे से समझना है और एक बार में समझना है तो। यहां पे जो लोन पेयर है वो कार्बन नहीं दे रहा, वो कौन दे रहा है? CO के मोलिकुलर ऑर्बिटल दे रहे हैं। MOT आपने पढ़ी होगी, डाई एटोमिक मोलिक्यूल आपने पढ़े होंगे, होमो भी पढ़े होंगे, हेट्रो भी पढ़े होंगे। हेट्रो डाई एटोमिक मोलिक्यूल में आपने CN- और NO+ की पढ़ी होगी, लेकिन CO की नहीं पढ़ी होगी, हो सकता है। और पढ़ भी हो भी सकता है कि आपने पढ़ी भी हो। वैसे 12 तक बताते नहीं है टीचर्स, जनरली उसको 1 पॉइंट देके और आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि जरूरत नहीं होती है। तो एक बात अच्छे से सुन लेना, ये जो लोन पेयर दे रहा है वो CO दे रहा है, ना कि कार्बन दे रहा है। बात समझ में आ गई? हम कार्बन से क्यों बना रहे हैं? क्योंकि जो ये नॉन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल होते हैं वो स्लाइटली कार्बन के पास होते हैं, इसलिए हम कार्बन से बना रहे हैं। इसलिए कार्बन आपको लग रहा है दे रहा है, लेकिन दे कौन रहा है? CO दे रहा है, पूरा का पूरा मोलिक्यूल दे रहा है। पूरे के पूरे मोलिक्यूल के नॉन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं थ्रू सिग्मा बॉन्ड। क्या बात समझ में आई? अब ये जो मैंने पाई स्टार ABMO लिखे हैं, क्या ये मैंने कार्बन का लिखा है? क्या मैंने ऑक्सीजन का लिखा है? नहीं, ये मैंने पूरा CO का लिखा है, पूरा CO का। आराम से देखो, ये मैंने पूरा किसका लिखा है? CO का लिखा है। बात समझ में आ रही है? अच्छे से आ रही है? ये जो मैं पाई स्टार ABMO लिखा हूं, ना तो कार्बन का लिखा हूं ना ऑक्सीजन का लिखा हूं, पूरे के पूरे CO का लिखा हूं। और जब ध्यान से सुन लो, दोनों कान खोल के, ये हेट्रोडाई एटॉमिक मोलिक्यूल के मोलिकुलर ऑर्बिटल की बात चल रही है। इसमें जो ल्यूमो होता है लोवेस्ट ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल। क्या होता है? लोवेस्ट ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल। वो कौन होता है? पाई स्टार होता है। एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल बोलते हैं इसको। क्या बात क्लियर है? क्या सर CO में 4 ऑर्बिटल होते हैं? ये मैंने केवल रिप्रेजेंटेशन बनाया है। ये मैंने केवल क्या बनाया है? रिप्रेजेंटेशन। ऐसा अच्छा बनता है इसलिए मैंने बनाया है। इसको आप NCERT में देखेंगे तो इसको ऐसे भी बना रखा है, ये लो।
क्या बात समझ में आ रही है? कार्बन से क्यों जुड़ा? क्योंकि ये जो नॉन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल है वो स्लाइटली किसके पास है? कार्बन के पास है। जब आप CO की MOT देखोगे तो जितने जैम वाले बच्चे होंगे, जितने CSIR नेट वाले बच्चे होंगे, जितने गेट वाले बच्चे होंगे, उनको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी, क्योंकि उनके सिलेबस में CO की भी MOT है, वो CO की भी MOT का डायग्राम बनाते हैं। बात समझ में आ गई? आगे बढ़ सकता हूं, क्योंकि आगे जब भी बढ़ूंगा मैं, जब आपको ये पिक्चर क्लियर होगी कि ये दे किस में से रहा है, इसमें से, ले किस में रहा है, इसमें, उसी के आगे ये जितने भी ऑप्शन है उसी से जुड़े हुए हैं। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत है? अब मैं आपको एक की पॉइंट दे दूं एक की पॉइंट, देखना भाई ध्यान से, कि अगर हम, आपने MOT में पढ़ा होगा, अगर आप एंटी बॉन्डिंग में से इलेक्ट्रॉन कम करते हैं एंड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज इन, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर का जो फॉर्मूला होता है, बॉन्ड ऑर्डर का जो फॉर्मूला होता है MOT में, वो होता है NB माइनस Na। NB का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, Na का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। ठीक है, चलिए, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज इन ABMO, इन ABMO, तो हम बोल सकते हैं क्या? हम बोल सकते हैं कि भैया बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? डिक्रीज होगा। आप इस फॉर्मूले से भी समझ सकते हैं आराम से कि अगर मैं एंटी बॉन्डिंग में ये इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर रहा हूं तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? डिक्रीज होगा। बात समझ में आ गई? अगर मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर रहा हूं या डिक्रीज कर रहा हूं इन, या नहीं डिक्रीज कर रहा हूं, मैं नया कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, डिक्रीज इन BMO, तो भी बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? तो भी बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? डिक्रीज होगा। क्योंकि आप इसमें से कम करोगे तो भी बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? डिक्रीज होगा। क्या बात अच्छे से समझ में आ रही है? क्या बात बहुत गहराई से समझ में आ रही है? तो मेरे को एक चीज बताओ, अच्छे से दोनों दिमाग खोल के बताना, कि अगर ये जितना इसको इलेक्ट्रॉन देगा, ये जो भरा हुआ d ऑर्बिटल है, जितना इसको इलेक्ट्रॉन देगा, तो मेरे को एक चीज बताना, जितना इसको इलेक्ट्रॉन देगा, ये जो मैंने बताया ना, एक मिनट मैं आपको एक करेक्शन करना चाहूंगा। ठीक है, ये जो वैकेंट d ऑर्बिटल होते हैं, इसकी हम ये वैकेंट d ऑर्बिटल में ले रहा है इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आ गई? ठीक है, ये आपके सिलेबस में होता नहीं है, dxy dyz dxz से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, वो भी आपके सिलेबस में T2G की बात हम करते हैं, उसको टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है ना? क्योंकि पाई डोनेशन में, मैं एक बार करेक्शन करना चाहूंगा आपको, ठीक है, हो सकता है मैंने पहले ऐसे बोल दिया हो कि ये जो वैकेंट d ऑर्बिटल है वो ये है, ये नहीं है, ये नहीं है। ये जो ऑर्बिटल मैंने बोले वो पाई डोनेशन वाले हैं, पाई बॉन्ड बनाने वाले हैं। ये जो ऑर्बिटल है वो कौन से हैं? मैं करेक्शन कर रहा हूं अपनी बात में, क्या है? पाई बॉन्ड बनाने वाले हैं। हो सकता है मैंने गलत बोल दिया हो, तो मैं इसको करेक्शन कर रहा हूं। ये जो तीनों ऑर्बिटल है, वो जो ये मैंने बीच में लॉब्स बनाई है ना, उनकी बात कर रहा हूं, भरे हुए d ऑर्बिटल की बात कर रहा हूं। समझ में आ गई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मेरे को एक चीज बताओ, जितने ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा उतना बैक डोनेशन ज्यादा होगा। ये पाई बॉन्ड बन रहा है, ये कौन सा बॉन्ड बन रहा है? पाई बॉन्ड। इसी को हम क्या बोल सकते हैं? बैक बॉन्ड भी बोल सकते हैं। इसी को हम क्या बोल सकते हैं? बैक बॉन्ड भी बोल सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जितना ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा उतना ये वाला बॉन्ड स्ट्रांग बनेगा। क्या बात की गहराई को समझ पा रहे हो? क्या बात की गहराई को समझ पा रहे हो कि जितना ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा उतना ये वाला बॉन्ड M और C के बीच वाला बॉन्ड स्ट्रांग बनेगा? जी हाँ। और दूसरी बात, आप इसके एंटी बॉन्डिंग में मोलिकुलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, ये नहीं आती बात बच्चों को समझ में। तो ये की पॉइंट समझो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज इन एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? डिक्रीज। तो ये जितना इसको इलेक्ट्रॉन देगा ये बॉन्ड तो स्ट्रांग बनेगा, लेकिन ये बॉन्ड वीक बनेगा, क्योंकि आप इसके कौन से मोलिकुलर ऑर्बिटल में दे रहे हैं? एंटी में दे रहे हैं। एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होता है तो बॉन्ड ऑर्डर CO का क्या होगा? डिक्रीज होगा। ये की पॉइंट है, आराम से सुन लो। जितना ये ज्यादा इसको इलेक्ट्रॉन देगा ये वाला बॉन्ड स्ट्रांग बनेगा, ये वाला बॉन्ड वीक बनेगा। रटने की जरूरत ही नहीं है ना यार, क्यों रटना है? पहले ही कम है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में याद करने का, कॉन्सेप्चुअल है ये तो पूरा। बात समझ में आ गई? आगे बढ़ू, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ जाऊं ना इससे। चलिए इसको मैं रफ कर रहा हूं सबको। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अब मैं जो की कॉन्सेप्ट बनाने वाला हूं, दोनों कान खोल के सुनना, ठीक है ना?
तो यहां पे मैं कॉन्सेप्ट बनाने वाला हूं, अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से सुनना, कि आप मेरे को एक चीज बताइए सर, ये जो इसी को बोलते हैं सिनर्जिक बॉन्डिंग, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं सिनर्जिक बॉन्डिंग, इसी को क्या बोलते हैं, सिनर्जिक बॉन्डिंग बोलते हैं। बात समझ में आ गई? चलिए, अगर मैं बात करूं, तो स्ट्रेंथ ऑफ क्या, बैकबोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अब ये बैकबोन, स्ट्रेंथ ऑफ बैकबोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा, जितना इस पे सेंट्रल मेटल एटम पे जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा वो उतना ही उसको देगा। क्या बात समझ में आ रही है? जी बिल्कुल बात समझ में आ रही है। तो नेगेटिव चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल एटम, और आयन भी हो सकता है, सेंट्रल मेटल एटम और क्या हो सकता है, आयन भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेंट्रल में सीएमए की फुल फॉर्म है सेंट्रल मेटल एटम ऑब्लिक सेंट्रल मेटल आयन भी हो सकता है। बात समझ में आ गई? इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल एटम ऑब्लिक आयन, या सेंट्रल मेटल, सिंपल मैं ये बोल रहा हूं, कुल मिला के आप इसको सेंट्रल मेटल एटम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप कंफ्यूज ना हो जाएं बस, ठीक है। इसको मैं आराम से लिख देता हूं सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल छोड़ो, एटम छोड़ो और आयन भी छोड़ो, सेंट्रल मेटल, ये देखो आराम से। क्यों कंफ्यूजन करना है जिंदगी में सर, आराम से एक एक चीज क्लियर करके बताओ ना, पहले कंफ्यूजन कम है जिंदगी में जो आप भी कर रहे हो। ये देखो, अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, जितना ज्यादा स्ट्रेंथ ऑफ बैक बॉन्ड होगा, मतलब जितना डोनेशन होगा उतना ही ये वाला बॉन्ड क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ एम सी बॉन्ड, स्ट्रेंथ ऑफ एम सी बॉन्ड, आराम से देखो। और जितना ज्यादा डोनेशन होगा उतना ही ये सीओ बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, कम होगा, मतलब इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ सीओ बॉन्ड, स्ट्रेंथ ऑफ सीओ बॉन्ड, स्ट्रेंथ ऑफ सीओ बॉन्ड। आराम से देखो, अब आप सभी को पता है बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ होती है। तो ये मैंने आपके सामने ये जो लिखे हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट है, इसी से क्वेश्चन सोल्व होता है। अब आपको अगर मैं बताऊं, आराम से इसको देखो, अगर बॉन्ड लेंथ पूछी होती तो आप सभी को पता है कि बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है तो बॉन्ड लेंथ क्या होती है, कम होती है। नहीं पता तो देख लो भाई। तो इसमें दो कॉन्सेप्ट और बना सकते थे कि ये जो बॉन्ड लेंथ के तो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, किसकी बॉन्ड लेंथ, सीओ की। बात समझ में आ रही है? बट मेरे को लिखने की जरूरत नहीं है, आपको रटाना नहीं है मुझे, आपको मेरे को ये समझाना है कि जितना मेटल सीओ को इलेक्ट्रॉन देगा उतना मेटल और कार्बन के बीच बॉन्ड क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग बनेगा। जितना इलेक्ट्रॉन देगा तो ये सीओ का बॉन्ड ऑर्डर उतना ही क्या होगा, डिक्रीज होगा। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से सुनो। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, अगर मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स है ना, तो मेटल और कार्बन का बॉन्ड ऑर्डर एक से ज्यादा आएगा। ये जो आप देख रहे हैं मेटल कार्बन का जो बॉन्ड ऑर्डर है, मेटल कार्बन का बॉन्ड ऑर्डर वो 1 से क्या आएगा, ज्यादा आएगा। वो 1 से क्या आएगा, ज्यादा आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि भैया एक बॉन्ड तो पहले बना हुआ है ना, और आप ऊपर से बना रहे हो, तो एक 1 से तो क्या आएगा, हमेशा ज्यादा आएगा। और मैं आपको एक चीज बता देता हूं, बहुत अच्छे से सुन लेना, दोनों कान खोल के सुन लेना, कि इसको मैं मिटा दूं, इसको मैं बहुत शॉर्ट फॉर्म में लिख दूंगा, ठीक है ना। चलिए, अच्छा एक मेरे को एक चीज बताइए, यहां पे आपको कुछ दिख रहा है, दो ऑप्शन दिखा दूं आपको। द कार्बोनिल CO bond weakens when the oxidation state of the metal is increased। ये क्या बोलना चाह रहा है कि मेटल की अगर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुई तो क्या CO बॉन्ड वीक होगा? आप बताइए मुझे, ऑक्सीडेशन स्टेट अगर मेटल की इंक्रीज हुई तो क्या CO बॉन्ड स्ट्रांग होगा? नहीं होगा। बताओ क्यों? क्योंकि मेटल पे जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आया, इधर आ जाओ, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आया तो वो उतना ही कम किसको देगा, CO को देगा। और कम देगा तो उसका CO का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, कम नहीं होगा, बढ़ेगा।
कम नहीं होगा, क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब ये वाला आंसर क्या हो गया, गलत हो गया। वापिस समझा दूं, मेरे को पता नहीं आई होगी तुम्हारे दिमाग में। द कार्बोनिल CO बॉन्ड वीकन्स, मतलब ये वाला बॉन्ड वीक हो रहा है कब, जब द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल इज इंक्रीज्ड। तो ये आराम से आओ, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी तो देखो बैक स्ट्रेंथ ऑफ बैक बॉन्ड कम होगा, और यहां पे आ जाओ, यहां पे आ जाओ, स्ट्रेंथ ऑफ CO बॉन्ड क्या होगा, आराम से देखो, बिल्कुल क्यों घबराना है हमको। जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही आपका CO बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा, क्योंकि वो उतना ही कम किसको देगा, CO को देगा। बात समझ में आ गई। अरे उल्टा पूछा है ना यार, मैं बोल रहा था ज्यादा देगा तो CO का बॉन्ड कम होगा, कम देगा तो ज्यादा रहेगा, मतलब ज्यादा डिक्रीज नहीं होगा, मतलब ये आंसर गलत है। इसके बाद इस पे आओ, मेटल कार्बोनिल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ व्हेन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल इज लोवर्ड। इधर आ जाओ यार, इधर आ जाओ, ये रहा मेटल कार्बन बॉन्ड कब स्ट्रॉन्ग बनेगा, जब मेटल पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, और मेटल पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन कब होंगे, जब उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कम होगी। तो मेटल कार्बन बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बनेगा। अभी मैं 5 बार तो बोल चुका हूं, 50 बार तो नहीं बोलूंगा, 5 बार बोल चुका हूं। जितना ज्यादा मेटल इसको इलेक्ट्रॉन देगा उतना मेटल कार्बन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा। और मेटल इसको इलेक्ट्रॉन कब ज्यादा देगा, जब मेटल के पास खुद के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, और खुद के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन कब होगी, जब उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, कम होगी। तो यही तो ऑप्शन है, मतलब ये आंसर होगा, मतलब ये आंसर होगा। क्या बात समझ में आ गई। 2 ऑप्शन टिक कर दिए, आगे बढ़े। चलिए अब मैं इसको रफ कर रहा हूं, चलिए आराम से देखिए, रटोगे ना तो कुछ नहीं समझ में आएगा, ये मैं आपको क्लियर बोल देता हूं। रटोगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। अब एक चीज की पॉइंट देता हूं, इन आइसोलेटेड कंडीशन, इन आइसोलेटेड CO की अगर हम बात करें तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो 3 होता है, और जो बॉन्ड लेंथ होती है वो 1.128 एंगस्ट्रॉम होती है। अब आपको मैं एक चीज बताता हूं, इन मेटल कार्बोनिल अगर हम बात करें, इन मेटल कार्बोनिल मतलब NCO का होल X, इन मेटल कार्बोनिल अगर वो मेटल के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है, तो मैंने आपको अभी समझाया था कि ये इसके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन, अरे कुछ तो देगा ना यार, चाहे V की पाई बॉन्ड बन रहा हो बट कुछ तो देगा। तो मतलब CO का जो बॉन्ड ऑर्डर होगा इस कंडीशन में, इस वाली कंडीशन में, वो लेस देन क्या होगा, 3 होगा, और जो बॉन्ड लेंथ होगी CO की वो ग्रेटर देन क्या होगी, 1.128 एंगस्ट्रॉम होगी। आराम से देखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और की कॉन्सेप्ट लिख दो जो मैं आपको इतनी देर से समझा रहा था, कि ये आपका मेटल हो गया, ये आपका C हो गया, ये आपका CO हो गया, ये जितना ये इसको ऐसे दे रहा था, ये इसको जितना ज्यादा देगा, ये इसको जितना ज्यादा देगा, ये इसको जितना ज्यादा देगा, तो ये जितना ज्यादा इसको देगा तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो इंक्रीज होगा, और इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। यही तो समझा रहा हूं इतनी देर से। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हुआ तो इसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, डिक्रीज होगी, और इसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, इंक्रीज होगी। यही तो समझा रहा हूं। जितना ज्यादा ये इसको देगा, क्योंकि ये किस में दे रहा है, एंटी बॉन्डिंग में दे रहा है, तो CO का बॉन्ड ऑर्डर उतना ही क्या होगा, कम होगा, मतलब उसकी बॉन्ड लेंथ उतनी ही क्या होगी, ज्यादा होगी। वही तो लिखा है। आइसोलेटेड मतलब किसी से नहीं जुड़ा हुआ, तो ये है। अगर किसी मेटल से जुड़ गया तो ये है। आराम से समझो, क्यों परेशान हो रहे हो इतना। यहां पे आप देखो, यहां पे जितना मेटल इसको देगा, इसका ये वाला जो बॉन्ड है मेटल कार्बन वाला, ये मैंने किसका लिखा है, ये मैंने किसका लिखा है, मेटल कार्बन बॉन्ड। ये मैंने किसका लिखा है, ये मैंने लिखा है CO बॉन्ड। आराम से देखो, ये की पॉइंट है हमारा। बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो इधर, अब मैं आपको एक क्वेश्चन इसी पे करा देता हूं, ठीक है। 2 ऑप्शन हम टिक कर चुके हैं भाई, 2 ऑप्शन टिक कर चुके हैं। चलिए इसके बाद अगर मैं इसी में एक क्वेश्चन कराऊं आपको, क्या क्या पूछ सकता है, VCO6 माइनस और VCO6 प्लस, ये लो। इसी में मैंने आपको क्वेश्चन करा दिया। इसको 1 बोल दो, इसको 2 बोल दो, इसको 3 बोल दो। अब बताओ आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। बताओ, पहला
पहला आपसे क्वेश्चन पूछेगा मेटल कार्बन बॉन्ड, कंपेयर करवाएगा। दूसरा आपसे पूछेगा CO बॉन्ड ऑर्डर। तीसरा आपसे पूछेगा मेटल कार्बन बॉन्ड लेंथ, ये कंपेयर करवाएगा आपसे। चौथा आपसे पूछेगा CO बॉन्ड लेंथ, CO बॉन्ड लेंथ। पांचवा आपसे पूछेगा स्ट्रेंथ ऑफ MC बॉन्ड। छठा आपसे पूछेगा, छठा यहां लिख दूं मैं, छठा यहां लिख दूं, ये की कॉन्सेप्ट था भाई, ये की कॉन्सेप्ट था। छठा आपसे पूछेगा स्ट्रेंथ ऑफ CO बॉन्ड, स्ट्रेंथ ऑफ CO बॉन्ड। ये 6 क्वेश्चन वो बना सकता है। और एक और की कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूं, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी किसकी? CO की। स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी CO की इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO। बस इतना सा ध्यान रख लेना, आपका स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का भी क्वेश्चन हो जाएगा। स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी उसकी ज्यादा होगी जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा। सिंपल सी बात है, चाहे वो CO का चाहे किसी का भी हो, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी उसकी ज्यादा होगी जिस कुल मिला के स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी बॉन्ड स्ट्रेंथ से आप रिलेट करो। स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी किससे? ये IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में आती है। जेम वाले बच्चे और CSIR नेट वाले बच्चे बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ये केवल किस पे? स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड ऑर्डर के, खेल खत्म है बस इसका। तो अगर इसी में आपसे स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी और CO बॉन्ड पूछ लेता, सातवां क्वेश्चन अगर मैं बनाऊं, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ CO बॉन्ड, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ CO, यहां लिख दूं स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ CO बॉन्ड। आराम से देखो, ये देखो 7 क्वेश्चन बन सकते हैं। अब सबका एक ही कॉन्सेप्ट है कि अगर बॉन्ड ऑर्डर भरा तो बॉन्ड लेंथ कम होगी, और बॉन्ड ऑर्डर भरा तो स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड क्या होगी? इंक्रीज होगी। बस ये की पॉइंट है इसका। आराम से देखो, इससे क्वेश्चन पलक झपकते ही सोल्व हो जाएगा। बताओ सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन CO को कौन देगा? ये वाला देगा ना। तो बताओ मेटल कार्बन बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग किसमें बनेगा? इसमें बनेगा ना। उसके बाद किसमें बनेगा? इसमें बनेगा ना। उसके बाद किसमें बनेगा? इसमें बनेगा ना। कितना आसान है यार, कॉन्सेप्ट को पकड़ो ना यार, क्यों क्वेश्चन को रटना है। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा उतना मेटल कार्बन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा, ये रहा कॉन्सेप्ट। तो अगर मैं इसका ऑर्डर देखूं, कहां गया क्वेश्चन? ये रहा। इसका मैं ऑर्डर देखूं तो इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा? इसका ऑर्डर आ जाएगा बेटा 2, इसके बाद 1, उसके बाद 3। CO बॉन्ड, ये MC बॉन्ड ऑर्डर स्ट्रेंथ की क्या पूछा था मैंने? MC बॉन्ड ऑर्डर पूछा था क्या? MC बॉन्ड ऑर्डर लिख लेना इसको, MC बॉन्ड ऑर्डर लिख लेना। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बताओ? अरे यार इसका आंसर क्या आ जाएगा? 2 1 3। बताओ CO बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा देगा उतना ही बॉन्ड ऑर्डर कम होगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 3 1 2। MC बॉन्ड लेंथ इसका अपोजिट, अब मेरे हिसाब से आप कर लोगे। स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का बताऊं, बॉन्ड ऑर्डर का आंसर जो था CO का वही आंसर होगा। देखो CO का बॉन्ड ऑर्डर का आंसर क्या आ रहा है? 3 1 2, तो ये भी क्या आएगा? इसका भी आंसर क्या आएगा? 3 1 2। आराम से देखो ना यार, क्यों जल्दी करनी, बात समझ में आ गई? तो ये आपके मैंने सारे कॉन्सेप्ट ले लिए। अब एक और अच्छा क्वेश्चन देखो, इसको मैं रफ कर रहा हूं, ये आराम से लिख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब मैं आपको बोल रहा हूं ना कि ये मैंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक और आपको समझा दिया इस क्वेश्चन के थ्रू। बात समझ में आ गई? इस क्वेश्चन के थ्रू मैंने आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है, और आई होप कि आप सबको समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, क्योंकि मेरा हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट रहता है कि भैया समझ में आ ही गया होगा आपको। ठीक है ना। चलिए, तो एक क्वेश्चन ऐसे देखिए कि अगर मिक्स कार्बोनिल वाला क्वेश्चन आ जाए तो, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो, और इसमें आपसे कंपेयर करवा लिया CO बॉन्ड ऑर्डर या CO बॉन्ड लेंथ की बात कर लेते हैं, इसको X बोल देते हैं, इसको Y बोल देते हैं। तो कुछ भी नहीं है ऐसे कॉन्सेप्ट में। सिखा दूं क्या चीज आएगी? देखो PF3 जो होता है, PF3 F मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है,
तो इस पे क्या जनरेट होगा, पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। मतलब ये क्या, इलेक्ट्रॉन मेटल से खींचेगा, अरे इस पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, इस वाले की बात कर रहा हूं मैं। तो ये मेटल से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो अगर मेटल से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो सीओ को इलेक्ट्रॉन कम जाएंगे ना, नहीं समझे बात को। अगर ये PF3 इस मेटल से, निकल से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, क्यों खींचेगा, क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो रहा है। ये क्या है, बेटर पाई एक्सेप्टर है देन CO। PF3 इज बेटर पाई एक्सेप्टर देन CO। आराम से देखो, बात समझ में आ गई। चलिए, तो आराम से हम देख सकते हैं यहां पे CO को इलेक्ट्रॉन कम जाएंगे, CO को इलेक्ट्रॉन कम जाएंगे तो उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, ज्यादा होगा, मतलब उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम होगी। बात समझ में आ गई। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा Y ग्रेटर देन X। आराम से देखो, लिखो, इसको नोट करो। हाँ भाई, लिख लिया क्या। तो PF3 इज बेटर पाई एक्सेप्टर देन CO। मतलब मेरी बात वापस सुन लो, PF3 मेटल से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, मेटल के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई इसकी कंपैरिजन में, तो मेटल के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो इसके कंपैरिजन में CO को इलेक्ट्रॉन कम जाएंगे। CO को इलेक्ट्रॉन कम जाएंगे तो क्या होगा, CO का बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, CO का बॉन्ड लेंथ कम होगी। बात समझ में आ गई, कंपैरिजन कर रहे हैं। अगर मैं इसी क्वेश्चन को बेटा, इसी क्वेश्चन को ऐसे कर देता, ये क्वेश्चन लिख लिया होगा आपने, इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे कर देता, देखना भाई तरीके वाला क्वेश्चन करवा रहा हूं, हाँ PME3 कर देता तो क्या होता, तो फिर जज्बात बदल जाते। हाँ जज्बात बदल जाते। अब इस बार आपके पास क्या है, PME3, और ये PME3 क्या है, इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन देने का काम करेगा, तो इस पे क्या आएंगे, नेगेटिव चार्ज आएंगे। तो बताओ PME3 इस बार क्या होगा, CO इज बेटर पाई एक्सेप्टर देन क्या, PME3। अब मेरे को बताओ, अब मेटल के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा जा रहे हैं, ज्यादा जाएंगे तो CO को भी ज्यादा जाएंगे कंपैरिजन टू दिस। तो अब इस केस में आंसर क्या आएगा आपका, X ग्रेटर देन Y, इस वाले केस के लिए। बात समझ में आ गई। कोई दिक्कत वाली बात हो तो आराम से मेरे को बताओ कि भैया PME3 इलेक्ट्रॉन देगा, मेटल के पास जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं उतना ही वो CO के एंटी बॉन्डिंग में देता है, उसका बॉन्ड ऑर्डर उतना ही कम होगा, उसकी बॉन्ड लेंथ उतनी ही ज्यादा होगी। बात समझ में आ गई। चलिए बाकी के ऑप्शन देख लेते हैं। तो ये आपकी बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल हर तरीके से क्या कर दी मैंने, खत्म कर दी, हर तरीके से क्या कर दी बेटा, खत्म कर दी। बाकी के दो ऑप्शन देख लेते हैं, बाकी के दो ऑप्शन क्या कह रहे हैं, आइए यहां पे देखिए, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एट मेटल सेंटर इन FeCO5। हाँ क्या बोल रहा है ये, बच्चों जैसा क्वेश्चन। FeCO5 इलेक्ट्रॉन कैसे गिनते बता दूं, Fe के वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताना कितने होते हैं। अरे भाई वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं बता पा रहे, क्या बात कर रहे हो। Fe का कॉन्फ़िगरेशन लिखो, Ar 3d6 4s2, कितने हुए, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। ये ध्यान रखना, ये ध्यान दोनों कान खोल के सुन लेना, जब भी डी ब्लॉक के वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछे ना तो D और S दोनों के गिनते हैं। बात समझ में आ गई ना। हाँ तो यहाँ पे Fe के तो 8 हो गए, लेकिन क्वेश्चन ने पूछा था सेंट्रल एटम पे कितने होंगे, तो एक CO कितने इलेक्ट्रॉन देता है, CO मोनोडेंटेड होता है, कितने इलेक्ट्रॉन देगा एक साथ, 2 इलेक्ट्रॉन देगा। कितने इलेक्ट्रॉन देगा, 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो 5 CO है, तो 5 × 2 तो कितना हो गया, 18 हो गया। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना ही सिखा रहा हूं मैं आपको, ठीक है ना। आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कौन सा 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है, तो ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है। NiCO4 की बात करूं तो निकल का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, निकल का कॉन्फ़िगरेशन होता है Ar 3d8 4s2। तो इसके निकल के पास तो खुद के पास 10 है, और CO, एक CO 2 इलेक्ट्रॉन देता है, तो कितना हो गया, 18 हो गया। मतलब इसमें 16 वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं है सेंट्रल एटम के पास, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत। ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। मैं फिर से आपको बता देता हूं, अगर इन पे ऑक्सीडेशन स्टेट होती तो फिर उसको भी, जैसे अगर इस पे प्लस चार्ज होता
तो मैं एक इलेक्ट्रॉन कम कर देता, इस पे माइनस चार्ज होता तो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा देता। अरे मेटल में पूछे ना यार, माइनस आता तो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा दो, दो माइनस आ रहा है दो इलेक्ट्रॉन बढ़ा दो, प्लस आ रहा है एक इलेक्ट्रॉन कम कर दो, दो प्लस आ रहा है एक इलेक्ट्रॉन और कम कर दो। क्या बात समझ में आ गई? क्या कोई दिक्कत वाली बात है? मैं आगे बढ़ सकता हूं। चलिए लास्ट ऑप्शन देखिए, दीज आर प्रीडोमिनेटली लो स्पिन इन नेचर। ये तो मैंने इतनी बार बता दिया कि हमारा जो CO लिगेंड होता है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो पेयरिंग होगी, पेयरिंग होगी तो क्या बनाएगा? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा प्रीडोमिनेंटली, क्योंकि कैसा लिगेंड है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। मतलब ये ऑप्शन भी सही हो, मतलब इसके दो आंसर हो गए, सी और डी। आंसर नहीं रटने बात समझ में आ गई? लेकिन कॉन्सेप्ट मैंने पूरी कोशिश करी है आपको इस वीडियो में कार्बोनिल कंपाउंड्स की, मेटल कार्बोनिल कंपाउंड्स की क्या बॉन्डिंग एक्सप्लेन करी है। और एक की पॉइंट और जाते जाते दे जाता हूं कि अगर इसको मेरे को रफ करना पड़ेगा, अगर ये MOT का बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है, सुन लो ध्यान से। अगर CO का बॉन्ड ऑर्डर की बात करते हैं तो CO का बॉन्ड ऑर्डर होता है 3, ठीक है। लेकिन अगर हम CO प्लस के बॉन्ड ऑर्डर की बात करते हैं तो मेरे दोनों कान खोल के सुन लेना, इसका जो एंटी बॉन्डिंग, जो नॉन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल स्लाइटली एंटी बॉन्डिंग रखता था, तो अगर CO में से इलेक्ट्रॉन निकालोगे ना तो दोनों कान खोल के सुन लेना, बॉन्ड ऑर्डर इसका ग्रेटर देन 3 आएगा। बॉन्ड ऑर्डर इसका क्या आएगा? ग्रेटर देन 3 आएगा। दोनों कान खोल के सुन लेना। क्यों सुन लेना? क्योंकि CO में से जो इलेक्ट्रॉन निकलता है वो नॉन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल हैविंग स्लाइटली एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर, और एंटी बॉन्डिंग में से इलेक्ट्रॉन कम होते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है। ये था आपका जेईई एडवांस 2018 का क्वेश्चन। बट इस क्वेश्चन के थ्रू मैंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, जो हर केमिस्ट्री से रिलेटेड एग्जाम में इंपोर्टेंट है, बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस, आपको एक्सप्लेन कर दी है। और मैं आपको एक इसी वीडियो में एक चीज बता देता हूं, एनसीईआरटी में 3 डायग्राम की स्ट्रक्चर बनी हुई है, वो भी मैं आपको इसी वीडियो में एक्सप्लेन कर देता हूं। वीडियो थोड़ी लंबी जाएगी बट मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। आइए यहां पे मैं अगर आपको बताऊं, 3 की स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, हद से ज्यादा। देखो कौन कौन से, ये मैं बात कर रहा हूं जिसमें क्या होंगे? 2 एटम होंगे, 2 न्यूक्लियस होंगे। देखो आराम से देखो, एक में बात कर रहा हूं किसकी? एक में बात कर रहा हूं किसकी? मैं चाहता हूं कि आपको इसी वीडियो में सब कुछ मिल जाए। Mn2CO10, Mn2CO10, तो इसकी स्ट्रक्चर बनेगी ऐसे। ये सब कोऑर्डिनेट बॉन्ड है बेटा, ये सब कौन से बॉन्ड है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। इसकी स्ट्रक्चर बनेगी ऐसी, Mn2CO10। ये देखो आराम से, आराम से देखो, जल्दबाजी मत करना, ये सब CO बॉन्ड है, आराम से देखो। और ये एनसीईआरटी में दे रखी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इसकी बात करूं, CO2 CO8 की, तो इसकी स्ट्रक्चर बनेगी ऐसे, CO 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 CO, ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर बनेगी इसकी, ऐसे स्ट्रक्चर बनेगी। और एक और कंपाउंड है, इसको अगर देखो क्वेश्चन ऐसे पूछता है, देखो जेईई एडवांस बहुत प्यारे तरीके से क्वेश्चन पूछता है। मैं आपको सही बात बताऊं, यहाँ पे है ना, एक बार मेरे से IISc बेंगलोर के इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा था, यहाँ पे C के साथ डबल बॉन्ड O है और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड O है। अच्छे से दोनों कान खोल के सुन लेना, मैं आपको ये गारंटी देता हूं, वो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि ये X है, ये Y है, बॉन्ड लेंथ बताओ, ये बॉन्ड लेंथ बताओ। टर्मिनल CO इसको बोला जाता है, टर्मिनल CO, टर्मिनल CO इसको बोला जाएगा ब्रिज, ब्रिज। और वो बॉन्ड लेंथ पूछ लेगा, बताओ यहाँ पे एक CO दे रहा है इसको एंटी बॉन्डिंग में, यहाँ पे कितने CO दे रहे हैं? 2-2 CO दे रहे हैं, 2-2 CO दे रहे हैं, 2-2 मेटल दे रहे हैं, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कम होगा, बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। मतलब बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा होगी? Y ग्रेटर देन X की।
ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। देखो ये क्वेश्चन, अब ऐसे ही एक डायग्राम और मैं आपको बना के दिखाऊं तो ये होगा Fe2CO9 का, Fe2CO9 का। ये ऐसे ये स्ट्रक्चर एनसीईआरटी में दे रखी है, और मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है एनसीईआरटी को तो कम से कम घोल के पी जाएं। एक एक वर्ड, एक एक लाइन आपको याद होनी चाहिए, बिल्कुल याद होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है, ठीक है ना। आपको याद होनी ही चाहिए। याद करने का मतलब रटना नहीं होता है, याद करने का मतलब रटना नहीं होता है। ये बात दिमाग में बैठा लो कि सर रटने को बोल रहे, रटने को नहीं बोल रहा हूं, समझ के पढ़ो उसको, मजा आएगा बहुत शानदार, हद से ज्यादा शानदार मजा आएगा। ये देखो, ये ध्यान रखना, ये C डबल बॉन्ड होता है। ये देखो Fe2CO9 के स्ट्रक्चर, Fe में कितना मेटल बॉन्ड है, एक मेटल, सब में मेटल मेटल बॉन्ड था, डेल्टा बॉन्ड बोलते हैं। ये कौन सा बॉन्ड है, डेल्टा, डेल्टा, डेल्टा बॉन्ड, डेल्टा बॉन्ड। जो पहले बनाया था वो भी डेल्टा बॉन्ड था। डेल्टा बॉन्ड कैसे बनता है वो आप सबको, आपको पता होगा केमिकल बॉन्डिंग में, एक आपने सिग्मा पढ़ा होगा, एक आपने पाई पढ़ा होगा, और एक आपने डेल्टा पढ़ा होगा। जब सिग्मा बनता था दो लॉब के इंटरेक्शन से, पाई बनता था चार, ये जब ये चार लॉब इंटरेक्ट, ये क्या यहाँ पे सिग्मा वन, एक लॉब इसकी एक लॉब इसकी, ऐसे इंटरेक्शन से पाई बनता था ऐसे, दो लॉब, और डेल्टा बनता था चार लॉब के इंटरेक्शन से ऐसे, यहां से ऐसे। चार लॉब के इंटरेक्शन से कौन सा बॉन्ड बनता था, डेल्टा बॉन्ड बनता था। ये डेल्टा बॉन्ड ही है, बात समझ में आ गई। तो डेल्टा बॉन्ड जनरली डी ब्लॉक के मेटल से बनाते हैं, बात समझ में आ गई। चलिए, थैंक यू सो मच। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। एनसीईआरटी को पढ़ते रहें, ठीक है, और घोल के पी जाए, मैं तो यही कहूंगा। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।